Welcome student in the next session of DBMS. लास्ट सेक्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सेलेक्ट कमांड, उसी को फिर हम आज कंटिन्यू करेंगे। दो क्वेश्चन था जिसको असाइनमेंट में दिया गया था। दो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में दे करके एंड किया था मैं कि इसको आपको असाइनमेंट में कंप्लीट करना है। उसी क्वेश्चन से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड रोल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज रोल नंबर इज 1 3 एंड 5। तीन दोनों क्वेश्चंस को जो हम लोग लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियोस में देखे थे, इसको फिर से हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमको क्या करना है, स्टूडेंट्स जो कि स्टूडेंट टेबल में हैं उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स मींस सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। सेम टेबल लिए हैं, टेबल का नाम है स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम और ब्रांच। इसमें 3 कॉलम है या 3 फील्ड है और 5 टपल है या 5 रो है, रोल नंबर 1 2 3 4 5 विद डिफरेंट वैल्यूज। पहला क्वेश्चन है हमको स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, मतलब जितना भी उसका कॉलम है, रोल नंबर, नेम और ब्रांच तीनों डिस्प्ले करना है। किस स्टूडेंट के लिए करना है? उन सारे स्टूडेंट के लिए करना है जिनका रोल नंबर या तो 2 या उससे ऊपर है या 4 या उससे नीचे है। मींस रोल नंबर 2 और 4 के बीच में सारे रिकॉर्ड्स हमको फॉलो करना है, डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले फ्रॉम किस टेबल से हम लोग लेंगे? स्टूड टेबल से हमको वर्क करना है, तो हम लोग फ्रॉम में लिख देंगे स्टूड। क्या क्या हमको सेलेक्ट करना है? सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। कोई कॉलम पर्टिकुलर कॉलम नहीं है, कोई भी वर्टिकल फिल्टरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सेट के साथ एस्ट्रिक। तो कमांड हो गया, स्टेटमेंट हो गया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड। कंडीशन क्या है, किस स्टूडेंट को चाहिए? उन सारे स्टूडेंट का हमको रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर 2 या उससे ऊपर है या 4 या उससे नीचे, मींस बिटवीन 2 एंड 4 हमको लेना है। तो वेयर कंडीशन क्या हो जाएगा? रोल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ऑपरेटर रोल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। सेम स्टेटमेंट इस तरह से आएगा। इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2 एंड रोल नंबर इक्वल टू 4। मींस कौन कौन सा रो या कौन कौन सा टपल इसमें इफेक्ट होगा, वो सारा टपल जिसका रोल नंबर 2 है, 3 है और 4 है, 2 3 और 4 ये तीनों इससे अफेक्ट होगा, ये आएगा रिजल्ट। स्टूडेंट इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आपको बताए थे हमको बिटवीन ऑपरेटर यूज करना है। सेम हम लोग बिटवीन ऑपरेटर से ही बनाएंगे। बिटवीन ऑपरेटर में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वेयर कंडीशंस को हम लोग जो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं इसको चेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर सिंपल। यहाँ पे हम लोग किस तरह यूज कर रहे हैं बिटवीन को, किस फील्ड के साथ यूज करना वो लिखना है और उस फील्ड का अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू। मींस इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर रोल नंबर जो कि फील्ड है बिटवीन 2 एंड 4। तो यहाँ पे बिटवीन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, इंग्लिश में हम लोग बिटवीन यूज करते हैं, उसमें कहते हैं बिटवीन 10 to 15। तो बिटवीन 10 to 15 का मतलब होता है 10 और 15 के बीच में 11 12 13 एंड 14। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बिटवीन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये बिटवीन ऑपरेटर में हम लोग अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू को भी ऐड करेंगे, इंक्लूडिंग अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू।
या इंक्लूडिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। मींस अगर हम लोग कहते हैं बिटवीन 10 एंड 15, तो इसमें 11, 12, 13, 14 तो हो गई, साथ में 10 जो कि अपर लोअर लिमिट है वो भी होगा, और 15 जो कि अपर लिमिट है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रोल नंबर बिटवीन 2 एंड 4, इसका मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, और इन दोनों के बीच में जो भी नंबर होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब हुआ बिटवीन में 2, 3 एंड 4। तो वो सारा रोल नंबर जो 2 और 4 के बीच में है इंक्लूडिंग 2 एंड 4 वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। एक और इसमें हम लोग ऑपरेटर यूज कर सकते हैं नॉट। नॉट का क्या मतलब होता है, अगर हम ये क्वेश्चन चेंज कर लें, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज रोल नंबर इज नॉट बिटवीन, अगर हम इसको कर लेंगे हुज रोल नंबर इज नॉट बिटवीन 2 एंड 4, मतलब वो सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको चाहिए जिसका रोल नंबर 2 और 4 के बीच में नहीं है, 2 से लेकर के 4 तक नहीं है, तो मींस हमको रोल नंबर 1 और 5 का डेटा चाहिए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं नॉट। तो सेम किस तरह बन जाएगा ये, यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं नॉट ऑपरेटर। तो क्या हो जाएगा ये, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर नॉट बिटवीन 2 एंड 4, मतलब वो सारा रिकॉर्ड, उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिसका रोल नंबर 2, 3 और 4 नहीं है, उनका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो इस कंडीशन में कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, इस कंडीशन में डिस्प्ले होगा रोल नंबर 1 और रोल नंबर 5, ये दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। तो नॉट हम लोग यूज कर सकते हैं बिटवीन के साथ, ये रेसिप्रोकल है, उसको उल्टा है, अगेंस्ट बिटवीन 1 करेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज रोल नंबर इज 1, 3 एंड 5। तो हमको रोल नंबर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, नेम डिस्प्ले करना है। तो सिलेक्ट में क्या, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल तो रहेगा अपनी जगह पर, स्टूडेंट टेबल से हमको चाहिए क्या, कौन सा कॉलम चाहिए, नेम चाहिए, तो सिलेक्ट में हम लिख देंगे नेम, तो हो गया सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं where roll number equal to 1 or roll number equal to 3 or roll number equal to 5। इसका सॉल्यूशन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1 और 3 और 5, मींस उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करना है, सारे का डिस्प्ले करना है, सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है, मतलब मींस उन सारे स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है जिन स्टूडेंट का रोल नंबर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, रेस्ट को हमको यूज नहीं करना है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग एक और ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसका नाम है इन ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ लिख सकते हैं, और जो भी वैल्यूज इस इन ऑपरेटर के बीच में होगा फॉल करेगा, जैसे मैच होगा 1 by 1 उसका ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग इन से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू भी बना सकते हैं। इसको हम लोग किस तरह करेंगे, इनका यूज करके सिंपल, where roll number in 1, 3, 5, क्या हो जाएगा ये इसका सॉल्यूशन, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट का सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है, इसका रोल नंबर 1, 3 और 5 हो, टेबल स्टूडेंट है, तो हो जाएगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट
वेयर रोल नंबर इन 1 3 एंड 5 1 3 1 3 5। अब इस लिस्ट ऑफ रोल नंबर से मैच होगा टेबल। 1 मैच हो रहा है, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। 2 मैच नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं होगा। 3 मैच हो रहा है क्योंकि 3 इन में है तो 3 का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। 4 नहीं है उसमें, इसलिए डिस्प्ले नहीं होगा। 5 इन में है, इनका ऑप्शन है एक, तो 5 भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो इनके साथ जो भी मल्टीपल ऑप्शंस होगा उससे जो भी वैल्यूज टेबल में मैच होगा वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको हम लोग बना सकते हैं इससे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इन 1 3 एंड 5। इसमें भी हम लोग नॉट यूज कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग नॉट यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हो कि हमको 1 3 और 5 रोल नंबर 1 3 और 5 के स्टूडेंट का नाम को छोड़ करके एक्सेप्ट दैट 1 3 एंड 5 हमको बाकी सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हो डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज रोल नंबर इज नॉट 1 3 एंड 5। अगर इस तरह क्वेश्चन इसमें नॉट लग जाए तो हम लोग सेम क्या करेंगे, रोल नंबर नॉट है, सिंपल नॉट यहाँ पर यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर नॉट इन 1 3 5। तो 1 3 5 को छोड़ के अब इन के साथ जो भी ऑप्शन है या जो भी डेटा है इसको छोड़ करके एक्सेप्ट दैट ऑल दोज डेटा which is not present in that options in that in basis will be displayed, that is 2 and 4 will be displayed using this query, this statement. ये सिंपल हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल whose branch is not CS। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन है कि हमको उन सारे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है, नेम डिस्प्ले करना है स्टूडेंट टेबल से जिसका ब्रांच सीएस नहीं है। मींस पहले 2 स्टूडेंट का ब्रांच सीएस है, इनको छोड़ करके बाकी सारे स्टूडेंट का डिटेल हमको डिस्प्ले करना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल नेम क्या डिस्प्ले करना है, नेम, तो सिलेक्ट में लिख देंगे नेम जो कि फील्ड है। किस टेबल से हमको डिस्प्ले करना है, स्टूडेंट टेबल से डिस्प्ले करना है स्टूडेंट। वेयर, अब वेयर कंडीशन यहाँ हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग लिखे हैं वेयर ब्रांच इक्वल टू CS, अगर हम लोग लिखते हैं वेयर ब्रांच इक्वल टू CS, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा उन सारे स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है जिसका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या CS है। लेकिन मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन निगेशन में है। क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है कि उन सारे स्टूडेंट का डिटेल या नेम हमको डिस्प्ले करना है जिनका ब्रांच CS नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो इससे क्या होगा, जिस स्टूडेंट का ब्रांच CS है सिर्फ वही डिस्प्ले होगा, बाकी डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन हमको उल्टा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सिंपल वेयर नॉट ब्रांच इक्वल टू CS। अब क्या हो जाएगा, ये उन सारे स्टूडेंट का डेटा हमको डिस्प्ले करना है जिनका ब्रांच CS नहीं है। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं नल एंट्रीज के लिए। मींस मान लीजिए कि हम लोग रोल नंबर 4 है, इसका नाम है रोल नंबर 4, नेम D, ब्रांच इंटर नहीं किए हैं, तो अब हमको डिस्प्ले करना है उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिनका ब्रांच नल है।
क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है, हमको उन सारे स्टूडेंट का डिटेल इंटर डिस्प्ले कराना है जिसका ब्रांच नल है। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट ऐसा है, रोल नंबर 4, जिसका ब्रांच नल है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सारा डिटेल डिस्प्ले कराना है तो सिलेक्ट एस्ट्रिक। किस टेबल से करना है, स्टूड टेबल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो स्टूड, तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर, क्या हमको चाहिए ब्रांच नल, तो वेयर ब्रांच इज इक्वल टू नल। एक तरीका ये लिखने का कि हम लोग लिख सकते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर ब्रांच इक्वल टू नल, या फिर दूसरा तरीका है इसी जगह हम लोग लिख सकते हैं वेयर ब्रांच इज नल। दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं इस प्रॉब्लम को। पहला ये कि हम लोग लिख सकते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर ब्रांच इक्वल टू नल, या दूसरा तरीका लिख सकते हैं हम लोग सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड वेयर ब्रांच इज नल। दोनों ही वैलिड है, दोनों तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं उन सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिसका ब्रांच नल है, या किसी भी कॉलम में कोई वैल्यू नल वैल्यू है, उस नल वैल्यू के टेबल को अगर हमको डिस्प्ले करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं नल वैल्यू इज नल के थ्रू कर सकते हैं, या इक्वल टू नल के थ्रू भी किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके किस तरह सिलेक्ट स्टेटमेंट में अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन मींस हम लोग प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या इस तरह का ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग सेम टेबल लिए हैं, स्टूडेंट एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिए मार्क्स का। ये स्टूडेंट टेबल, इसमें 4 कॉलम है, रोल नंबर नेम ब्रांच एंड मार्क्स, और है स्टूडेंट को एक मार्क्स प्रोवाइडेड है। हम लोग अगर लिखते हैं, अब हमको क्या करना है, स्टूडेंट का मार्क्स है रोल नंबर 1 नेम ए ब्रांच सी एस मार्क्स 16 आउट ऑफ 20 के जितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सिलेक्ट ऑपरेटर के साथ, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो रोल नंबर 1 इसको 16 मार्क्स है, 2 को 15 मार्क्स है, 3 को 17 मार्क्स है, 4 को 12 है और 5 को 14 है। अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया या कोई ऐसा सिचुएशन आया कि हमको इन सारे मार्क्स को 2 से इंक्रीज करना है, 2 मार्क्स तक में बढ़ा देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, किस तरह डिस्प्ले करेंगे, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ब्रांच कॉमा मार्क्स प्लस 2 फ्रॉम स्टूड। तो स्टूड टेबल से क्या क्या हमको डिस्प्ले करना है, कि सारा चीज डिस्प्ले, वेयर कंडीशन नहीं है, मींस हमको सारा टेबल डिस्प्ले करना, सारा कॉलम सारा रो डिस्प्ले करना है, सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, कोई हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमको क्या क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, ब्रांच चाहिए, लेकिन मार्क्स किस तरह चाहिए, हमको मार्क्स प्लस 2 चाहिए। मतलब जो मार्क्स टेबल में स्टोर है वो मार्क्स जब डिस्प्ले होगा तब 2 से इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट, इस स्टेटमेंट का इफेक्ट डेटाबेस पर नहीं पड़ेगा। मींस डेटाबेस में रोल नंबर के लिए 16 मार्क्स है तो वो 16 ही रहेगा, वो 18 नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग डिस्प्ले कराएंगे, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा और डिस्प्ले होगा, तो रोल नंबर 1 के लिए रोल नंबर 1 नेम ए ब्रांच सीएस मार्क्स विल बी 18। ये मार्क्स आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले होगा, रोल नंबर 1 नेम ए ब्रांच सीएस मार्क्स 18। इस तरह से हर मार्क्स 2 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट का इफेक्ट डेटाबेस पर नहीं पड़ेगा, मींस डेटाबेस में वैल्यू स्टोर है वो अपना स्टोर ही रहेगा। इसको अगर हमको चेंज करना है, 16 को 18 करना है डेटाबेस में, तो हमको अपडेट कमांड यूज करना होगा। अब यहाँ पे जो मार्क्स आ रही है, देखिए रोल नंबर नेम और ब्रांच जैसा है कॉलम वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन मार्क्स किस फॉर्म में आ रहा है, मार्क्स प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है। तो इस कॉलम को भी हम लोग रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे दें। तो रीनेम करने के सिंपल हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स प्लस 2 एज न्यू मार्क्स, या कोई भी नाम देना चाहे हम लोग दे सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, सिलेक्ट रोल नंबर नेम ब्रांच मार्क्स प्लस 2 एज न्यू मार्क्स फ्रॉम स्टूड टेबल। अब यहाँ पर जो मार्क्स प्लस 2 था, ये मार्क्स प्लस 2 हट करके इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू मार्क्स। इस तरह से हम लोग एज का यूज करके किसी कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं। मींस हमको रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमको रोल नंबर नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट्स रोल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट रोल अंडरस्कोर नंबर, जो कि कॉलम का नेम है, सिलेक्ट
roll underscore number as students roll number, जो एज करके हम लोग रीनेम करेंगे कॉलम को, वैसा ही नाम आउटपुट में कॉलम की जगह नजर आएगा। जैसे यहाँ पे मार्क्स प्लस 2, पहले मार्क्स प्लस 2 नजर आ रहा था, दिख रहा था, लेकिन हम उसको रीनेम कर लिए एज न्यू मार्क्स। अब ये कॉलम न्यू मार्क्स के नेम से रीनेम हो गया। ओके स्टूडेंट, इसमें फर्दर और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे न्यू फंक्शन देखेंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से क्या होता है कि जिस कॉलम के साथ हम लोग डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट क्या होता है, उस कॉलम में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उन सारे डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। डिस्टिंक्ट से हम लोग क्या करते हैं, एक ही कॉलम के वैल्यूज को एक बार डिस्प्ले होगा और मल्टीपल डिस्प्ले नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूड, हमको क्या करना है, स्टूड टेबल में से ब्रांच को डिस्प्ले करना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा इस पूरे टेबल में जितना ब्रांच है, तो क्या आउटपुट जाएगा, CS CS CV EC ME। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूड टेबल में से हम लोग सिर्फ ब्रांच को डिस्प्ले करा रहे हैं, हर स्टूडेंट का ब्रांच डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि CS 2 बार आ रहा है, CS 2 बार आ रहा है, CV 1, AC 1 और ME 1। तो जो एक है वो जितना भी डेटा होगा, रिपीटेटिव डेटा सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट से क्या होगा, ब्रांच में अगर CS एक बार, हर ब्रांच एक बार आएगा, CS अगर एक बार आ चुका है, डिस्प्ले हो चुका है, तो दूसरी बार डिस्प्ले नहीं होगा। तो सेम स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, select distinct branch from student। select ब्रांच ही हमको डिस्प्ले करना है, ब्रांच ही चाहिए, लेकिन डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, मींस यूनिक वैल्यू चाहिए, रिपीटेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आएगा CS, पहले CS है, फिर CS है, लेकिन CS चूंकि ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है इसलिए दोबारा CS नहीं आएगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले होगा CV, फिर देन होगा EC, फिर देन होगा ME, 4 ब्रांच। तो इस पर्टिकुलर जब डिस्टिंक्ट हमने यूज किए तो इसके आउटपुट में कोई भी रिपीटेटिव वैल्यू नहीं है या कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकता है। तो डिस्टिंक्ट हम लोग उस जगह यूज करते हैं जहाँ पे हमको आउटपुट में रिपीटेटिव वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए होता है। सिंपल है, किसी भी कॉलम के साथ हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, सिलेक्ट के साथ जिस कॉलम के साथ यूज कर रहा है उस कॉलम का नाम विद इन ब्रैकेट उसके साथ डिस्टिंक्ट। इस तरह हम लोग डिस्टिंक्ट ब्रांच यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट नेम यूज कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट रोल नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट में ये डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देगा, यूनिक वैल्यूज ही सिर्फ डिस्प्ले होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन जनरली किसी टेबल में नंबर ऑफ टपल्स को काउंट करने के लिए यूज होता है कि एक पर्टिकुलर टेबल में कितना टपल्स है या किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितने कॉलम में एंट्रीज है और नंबर ऑफ एंट्रीज को बताता है। तो हम लोग दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ टपल्स इन टेबल भी यूज कर सकते हैं या नंबर ऑफ एंट्रीज इन पर्टिकुलर कॉलम भी यूज कर सकते हैं। दो तरीका, दोनों आज देखेंगे हम लोग अभी। तो एक तरीका ये है कि हम लोग को फाइंड करना है कि इस पूरे टेबल में कितना एंट्रीज है, कितना टपल्स है। तो नंबर ऑफ टपल्स, जैसे नंबर ऑफ टपल्स कितना है, 5 रिकॉर्ड है, कॉलम 1 2 3 4 5, 5 रो है, नंबर ऑफ टपल्स 5 हो गया। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में कितना एंट्री है, रोल नंबर में कितना एंट्री है, या नेम में कितना एंट्री है, या ब्रांच में कितना एंट्री है, या मार्क्स में कितना एंट्री है, हमको देखना है। तो सारा टेबल का स्ट्रक्चर पहले की जैसा सेम है, सिर्फ हम लोग क्या किया, यहाँ पे मार्क्स को एक स्टूडेंट का मार्क्स रोल नंबर 4, नेम, डी, ब्रांच, EC, इसके मार्क्स को एंटर नहीं कर रहे हैं। तो सारे कॉलम में मार्क्स है, मार्क्स के कॉलम में सारे में एंट्री है, सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी पूरा टेबल वैसे ही है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे मैंने सेट स्टेटमेंट लिखा हुआ है पहले से, हमको फाइंड करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो क्या सिंपल सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमको क्या करना है कि टेबल में, पूरे टेबल में टोटल कितना टपल्स है या टोटल कितना रोज है हमको काउंट करना है। तो हम लोग यूज करेंगे एस्ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी कॉलम नेम नहीं लिखा हुआ है
सिंपल हम लोग स्टार का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिखते हैं अगर स्टार, तो ये फाइंड करेगा नंबर ऑफ टपल्स। तो कितना टपल्स है मेरे पास, रो नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 5। ये काउंट करेगा नंबर ऑफ टपल्स को और इंडिकेट करेगा 5। तो काउंट के साथ हम लोग या तो एस्टेरिस्क लिख सकते हैं या फील्ड का नाम लिख सकते हैं। एस्टेरिस्क लिखेंगे तो पूरे टेबल में कितना टपल है वो फाइंड होगा, और अगर किसी फील्ड का नाम लिखते हैं तो फाइंड होगा उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर कॉलम में कितना एंट्रीज है। जैसे सेकंड एग्जांपल मेरा है, सेकंड एग्जांपल है सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या करना है हमको, एस्टेरिस्क की जगह हम लोग यूज किए नेम कॉलम को, मींस हमको नेम कॉलम में फाइंड करना है कितना एंट्रीज है। तो नेम कॉलम में कितना एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 एंट्रीज है। तो हम लोग यहाँ पे इसका भी आउटपुट आ जाएगा 5। इस तरह हम लोग काउंट कर रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट है सेलेक्ट काउंट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमको क्या करना है, कितना ब्रांच है ये फाइंड करना है। तो हम लोग भी लिखेंगे काउंट किए हैं सेलेक्ट काउंट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट, तो ब्रांच भी 5 है, तो यहाँ पर भी इसका भी आउटपुट हो जाएगा 5। अब यहाँ पे एक नया चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, दो फंक्शंस यूज कर रहे हैं, काउंट को यूज कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट को यूज कर रहे हैं। काउंट आउटर फंक्शन है और डिस्टिंक्ट इनर फंक्शन है। तो जब भी इसका एग्जीक्यूशन होगा पहले इनर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाद में आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसका आउटपुट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या लिखा हुआ, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये एग्जीक्यूट होगा डिस्टिंक्ट ब्रांच, मींस जितना भी डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पर से खत्म हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, डिस्टिंक्ट ब्रांच कौन कौन हो जाएगा मेरे पास, डिस्टिंक्ट ब्रांच हो जाएगा CS CV EC और ME। तो इसका इसमें क्या आ जाएगा, CS आ जाएगा, CV आ जाएगा, EC आ जाएगा और ME आ जाएगा। दो CS नहीं आएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट हम लोग यूज किए हैं। डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज या रिपीटेटिव वैल्यूज खत्म हो जाएगा, सिंगल वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 4। अब इन चारों को हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा काउंट, 4। इसका आउटपुट हो जाएगा 4। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट ब्रांच, सबसे पहले डिस्टिंक्ट ब्रांच के साथ जो इनर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। इसका आउटपुट हो जाएगा CS CV EC ME। चूंकि CS 2 बार है, डिस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं तो एक रिपीटेटिव वैल्यू या डुप्लीकेट वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगा, एक रह जाएगा। तो ये 1 2 3 4। अब फिर इसको हम लोग काउंट करेंगे नंबर 1 2 3 एंड 4। तो काउंट का यूज करके इसको काउंट कर रहे हैं, आ जाएगा 4 आउटपुट। और नंबर 5 सिंपल सेलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्क्स कॉलम में एंट्री फाइंड कर रहे हैं कितना वैल्यूज है, कितना वैल्यूज है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। एक इसमें एंट्री नहीं है, नल वैल्यू है इसमें, ये काउंट नहीं होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग काउंट फंक्शन को यूज करके किसी भी टेबल के में स्टोर्ड नंबर ऑफ टपल्स को भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर किसी भी टेबल में स्टोर्ड किसी भी कॉलम, किसी भी टेबल के अंदर किसी भी कॉलम में स्टोर्ड नंबर ऑफ वैल्यूज को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। ये इस तरह अलग अलग कुछ ऑप्शंस है या क्वेश्चंस है जिस तरह से हम लोग जिसमें हम लोग काउंट को यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे डिकोड। डिकोड फंक्शन हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्टोर्ड वैल्यू को डिकोड करने के लिए। हम लोग जनरली डेटाबेस में अगर किसी कॉलम्स के वैल्यू को शॉर्ट में लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आउटपुट में वो कंप्लीट नेम के साथ आए, तो उसको हम लोग डिकोड फंक्शन का यूज करके फुल फॉर्म में या उसको डिकोड कर सकते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं सेम टेबल, यहाँ पे ब्रांच में लिख रहे हैं CS CS CV EC और ME। इस तरह हम लोग ब्रांच को किसी और कोड में भी कर सकते हैं, BR1 BR2 BR3 BR4, या कुछ CS या CMPS या ECE। इस तरह से हम लोग अलग अलग कोड में हम लोग इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब डिस्प्ले करेंगे तो एक एंड यूजर को पता नहीं चलेगा कि ये क्या है कोड, तो हम लोग उस कोड को डिकोड भी कर सकते हैं यूजिंग डिकोड फंक्शन। क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग सिंपल एक स्टेटमेंट लिख के रखे हैं, सेलेक्ट रोल नंबर नेम और ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। हम लोग सिंपल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। इस तरह से हम लिखते हैं। वो क्या करना है, सिर्फ रोल नंबर नेम और ब्रांच को स्टूडेंट टेबल्स के रोल नंबर नेम और ब्रांच को डिस्प्ले करना है। तो क्या होगा, रोल नंबर नेम और ब्रांच की तीनों चीज कंप्लीट टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा उसमें रोल नंबर 1 नेम और ब्रांच CS होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रोल नंबर 1
नेम या ब्रांच सीएस की जगह कंप्यूटर साइंस दिखाई दे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, सीवी की जगह सिविल इंजीनियरिंग है, इसी की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और इसी तरह एमई की जगह पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इस तरह इस सारे चीज को हम लोग डिकोड कर सकते हैं। तो सेम जैसे यहाँ पे लिखा गया था सिलेक्ट रोल नंबर नेम एंड ब्रांच, यहाँ पे वही लिखे सिलेक्ट रोल नंबर नेम ब्रांच, लेकिन ब्रांच को किसमें लिखे हम लोग डिकोड फंक्शन के अंदर लिखे हैं। अब डिकोड फंक्शन में क्या होगा, कॉलम को हम लोग इस पर्टिकुलर ब्रांच कॉलम को मैच करेंगे वैल्यू को सीएस से, सीवी से, ईसी से और एमई से, और अगर ये इससे मैच होता है तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। इसका हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं आखिर में, तो इसमें 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट किस फील्ड को हम लोग डिकोड करना चाहते हैं, उस फील्ड का नाम, उस फील्ड का वैल्यू और किस वैल्यू से डिकोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ब्रांच है, इसमें सीएस मींस ब्रांच कॉलम में जहां पर भी सीएस होगा वो सीएस कंप्यूटर साइंस से रिप्लेस हो जाएगा या डिकोड हो जाएगा। जहां पर भी सीवी होगा वो सिविल इंजीनियरिंग में आ जाएगा, जहां पर भी ईसी होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा या डिकोड हो जाएगा, और जहां पर भी एमई होगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिकोड हो जाएगा। लास्ट में कॉमा दे करके अननोन लिखे हुए हैं, मींस कोई ऐसा वैल्यू आ जाता है जो इसमें नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू आ जाता है जो इसमें नहीं है, उसके लिए अननोन होगा। ये इस तरह हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ते हैं, इफ एल्स देन एल्स देन एल्स देन एल्स, लास्ट में फाइनल डिफॉल्ट वैल्यू। तो स्विच केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे है, जो कि जितना भी ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है या अल्टरनेटिव्स है, उससे मैच नहीं हो रहा है, तो लास्ट में अननोन यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बाय मिस्टेक हम लोग ईसी की जगह पे ईवी लिख दिए, ईवी लिख दिए। अब ईवी तो कोई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, मौजूद ऑप्शन नहीं, अवेलेबल ऑप्शन नहीं है जिसमें ईवी हो, इस ईवी के लिए अननोन डिस्प्ले होगा। तब इसका आउटपुट कैसा आएगा, इसका आउटपुट आएगा रोल नंबर 1 नेम ए कंप्यूटर साइंस 16, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 16, रोल 2 बी नेम बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 15 मार्क्स, रोल 3 नेम सी ब्रांच में सीवी की जगह आएगा सिविल इंजीनियरिंग। इस तरह से ये सारा ब्रांच हम लोग डिकोड कर सकते हैं यूजिंग डिकोड फंक्शन। डिकोड फंक्शन आप लोग प्रैक्टिकल में भी पहले कर चुके हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लैब सेशन था, लैब सेशन में हम बहुत सारा फंक्शंस यूज पढ़े थे, उस फंक्शन में भी डिकोड फंक्शन था, वहां से भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो इस डिकोड फंक्शन को हम लोग सिर्फ वहां पर एक सिंपल फंक्शन की तरह नहीं, सिंपल एग्जांपल में के अलावा हम लोग टेबल के मेरे फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। मेन असल इसका यूज या मेन इंपॉर्टेंट जो यूज है वो किसी भी टेबल में स्टोर्ड वैल्यू को डिकोड करने के लिए होता है। वैल्यू को जो हम लोग स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं या व्यू करते हैं, उस व्यू को हम लोग उस वैल्यूज को किस फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं, डिकोड करके या कोडिंग के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो सिंपल हम लोग लिख देंगे सिलेक्ट रोल नंबर नेम एंड ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन उसको उसके फुल फॉर्म में चाहते हैं या डिकोड करना चाहते हैं तो हम लोग उसको पूरा लिखेंगे सिलेक्ट रोल नंबर नेम, जिस ब्रांच जिसको डिकोड करना फील्ड उसको डिकोड के अंदर लिखेंगे, डिकोड फील्ड का नेम, वैल्यूज उसका फुल फॉर्म, वैल्यूज फुल फॉर्म सारा कॉमा से सेपरेट होगा, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉमा से सेपरेट होगी, और लास्ट में कॉमा देकर के हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू लिख देंगे कि ऐसा कोई वैल्यू जो इसके अल्टरनेटिव्स में नहीं आता हो उसके लिए ये डिफॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज सिंपल किसी भी डेटाबेस में जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूज करते हैं या रीअरेंज करने के लिए यूज करते हैं। से एक एग्जांपल में ले रहे हैं, सेम टेबल है लेकिन इसमें रोल नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी ऑर्डर नहीं है, जम्बल्ड फॉर्म में है, पहले रोल नंबर 1 है, फिर 3, फिर सॉरी पहले रोल 4, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 2। लेकिन हम लोग चाहते हैं जब डिस्प्ले हो ये सारा रिकॉर्ड तो ये किसी ऑर्डर में हो, पहले रोल नंबर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो, फिर 4 हो, इस तरह के ऑर्डर में डिस्प्ले हो। लेकिन चूंकि ऑर्डर में इंटर्ड नहीं, स्टोर्ड वैल्यू ऑर्डर में नहीं है, लेकिन इस अनऑर्डर्ड स्टोर्ड वैल्यू को हम लोग ऑर्डर्ड स्टोर्ड वैल्यू में डिस्प्ले करा सकते हैं, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। सिंपल ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है, ये अरेंज करता है रिकॉर्ड्स को किसी ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, मतलब या तो बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करता है या घटते हुए क्रम में अरेंज करता है। बाय डिफॉल्ट ये बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करता है, हम लोग अगर घटते हुए क्रम में अरेंज करना चाहें तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिख के रखे हुए हैं। पहला क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड ऑर्डर बाय रोल नंबर।
इसमें क्या करना है हमको, सिर्फ एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट मतलब जितना रिकॉर्ड जितना कॉलम सारा कॉलम हमको चाहिए, किस टेबल से चाहिए, स्टूडेंट टेबल से चाहिए, लेकिन किस फॉर्म की चाहिए, किस ऑर्डर में चाहिए, रोल नंबर के ऑर्डर में चाहिए। मतलब रोल नंबर जो 1 होगा किसी असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है ये नहीं लिखा हो यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। मींस रोल नंबर जो सबसे छोटा होगा पहले वो डिस्प्ले होगा, फिर उससे बड़ा रोल नंबर डिस्प्ले होगा, फिर उससे बड़ा रोल नंबर डिस्प्ले होगा, इस तरह लगातार डिस्प्ले होगा। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा पर्टिकुलर, इस स्टेटमेंट में सारा रो डिस्प्ले होगा, लेकिन पहले क्या डिस्प्ले होगा, पहले रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, रोल नंबर 1 नेम बी ब्रांच सीएस और मार्क्स 15। फिर रोल नंबर 2 डिस्प्ले होगा, 2 क्या है 2E ME 14। फिर 3 डिस्प्ले होगा 3C CV 17। फिर 4 डिस्प्ले हो जाएगा रोल नंबर 4A CA 16 और उसके बाद आखिर में रोल नंबर 5 डिस्प्ले होगा 5D EC 2। मींस ऑर्डर वाइज हम लोग क्या करना है, ऑर्डर वाइज से हम लोग अरेंज कर रहे हैं डेटा को, लेकिन अरेंज किस पे, किस फील्ड पे कर रहे हैं, हमको फील्ड का नाम देना होगा रोल नंबर फील्ड पे सारे टेबल को हम लोग अरेंज कर रहे हैं और ये रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मींस बढ़ते हुए क्रम में होगा। सबसे पहले सबसे छोटा रोल नंबर डिस्प्ले होगा, उसके बाद उसके बड़ा रोल नंबर का डेटा डिस्प्ले होगा, फिर उसके बड़े रोल नंबर का डेटा या टपल डिस्प्ले होगा, इस तरह लगातार डिस्प्ले होता जाएगा। लेकिन अब हमको चाहिए अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चाहते हैं डिस्प्ले करना, मींस पहले रोल नंबर 5 का डेटा डिस्प्ले हो, रोल नंबर 5 का टपल डिस्प्ले हो, पूरा कंप्लीट रो डिस्प्ले हो, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, फिर रोल 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, एंड में क्या लिख दिए हैं DSC। ये DSC क्यों यूज करते हैं, ये DSC यूज करते हैं, ये इंडिकेट करता है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। मींस अब हमको असेंडिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। इसका आउटपुट कैसा होगा, इसका आउटपुट पहले आएगा रोल नंबर 5 का डेटा डिस्प्ले होगा, फिर रोल नंबर 4 का डेटा डिस्प्ले होगा, फिर 3 का डेटा डिस्प्ले होगा, फिर 2 का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, फिर 1 का डिस्प्ले होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। तो रोल नंबर सबसे बड़ा रोल नंबर पहले डिस्प्ले होगा, फिर उससे छोटा लगातार एंड तक। अब हम लोग ये स्टेटमेंट यूज किए हैं, इसमें 2 कॉलम है। यहाँ पर हम लोग जितना भी 2 स्टेटमेंट यूज किए थे, दोनों में सिंगल कॉलम यूज किए थे, रोल नंबर और रोल नंबर। हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम पे अरेंजमेंट हो तो वो भी कर सकते हैं। मींस अगर हम लोग चाहते हैं कि नेम में हो, लेकिन कोई ऐसा हो सकता पॉसिबिलिटी है कि एक ही नाम का 2 स्टूडेंट हो, तो उस टाइम पे हम लोग दूसरे कॉलम पे बेस करेंगे कि अगर नेम सेम हो जाए तो फिर हमको कहाँ जाना है, या रोल नंबर सेम हो तो हमको फिर नेक्स्ट किस दूसरे कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करना है। तो एक्चुअल सॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स यूज कर सकते हैं। ये सिंपल एक एग्जांपल लिखे हैं, क्या लिखा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टोर्ड ऑर्डर बाय रोल नंबर मार्क्स। सबसे पहले क्या होगा, पूरा डेटा पूरा टेबल रोल नंबर पे असेंडिंग ऑर्डर पे, क्योंकि इसमें ना असेंडिंग लिखा हुआ है ना डिसेंडिंग लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग हम मान लेंगे। तो पहले रोल नंबर पे असेंडिंग होगा, डेटा डिस्प्ले होगा, और किसी का रोल नंबर मैच हो जाता है, सेम हो जाता है, तो फिर मार्क्स पे उसके मार्क्स पे डेटा सॉर्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम पे सॉर्टिंग कर रहे हैं या 2 कॉलम पे अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले रोल नंबर पे, दूसरा मार्क्स पे, और दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर में है। हम लोग चाहे